हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आप सभी की तैयारी मस्त चली होगी। तो आपकी तैयारी में को चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आप सभी का स्वागत है, और जितने लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा लाइक कर दीजिए टकाक से, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि हर बार पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जरूर जाता है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, क्योंकि अब टाइम आपके मजाक का नहीं बचा है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भाई साहब अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ऐसे मत बैठिए, फटाफट उठिए, उठो, चलो कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। पहली हेडिंग क्या है हमारी? पहली हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो क्या दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम से में टकराकर वापस लौट जाता है। क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार सतह पर आपतित होता है, मतलब आता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार सतह पर आपतित होती है, तो ये हमारी आई किरण, ये हमारी है चिकनी या पॉलीदार सतह, ठीक है। आपतित किरण, आने वाली किरण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब ये हमारी आपतित किरण आई और किसी पॉलीदार चिकनी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो आने वाली किरण इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण। और ये जो बीच में पड़ा है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब। इसके बीच में बड़ा कोण, सॉरी, इसे हम बताएंगे आगे। और जिस पे आगे टकराती हैं इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अथवा मतलब कि प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा, इतना पूछेगा, कम से कम कितने में पूछेगा? 5 से 6 नंबर में जरूर से जरूर पूछेगा, क्योंकि हर साल ये पूछता है ना, इसलिए बता रहे हैं। इस साल का नया कुछ नहीं है, क्योंकि हर साल ये पूछता है। हमने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम आपको बताएंगे। और माफी चाहते हैं कल के लिए कि कल वीडियो नहीं आ पाई थी। आपको बताया था, हमने छोटी वीडियो डालकर बताया था कि किसी कारणवश हमारी वीडियो जो है वो डिलीट हो गई है, ठीक, मतलब डिलीट हो गई थी, और अब हम फिर से नई वीडियो बना रहे हैं। तो जितना हो सके अपने प्यारे दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, ठीक है। आइए देख लेते हैं हमारी पहली हेडिंग क्या है। हमारी पहली हेडिंग है आपतित किरण। हमने बताया आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण। तो क्या लिखा है कि वह किरण जो पॉलीदार सतह पर आपतित होती है, टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। अब लिखा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सी किरण? वह किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो क्या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सी किरण? ये हमारी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। अब आ जाते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सा? जिस पे आके किरण मिलती है, जिस बिंदु पर आके किरण मिलती है। आइए आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु हमारा ये हो गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपतन कोण। क्या? आपतन कोण, ठीक है।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यह हमारी आपतित किरण हो गई और यह हमारा विलंब हो गया, इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को डिनोट करते हैं किससे? आई से। किससे? आई से, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। फटाफट से लिखिए, ऐसे मत बैठिए, फटाफट लिखो। चलो आगे देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। कहां से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आइए समझ लेते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं। देखिए भाई, ईमानदारी से अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भाई साहब लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि प्रथम नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो सही कहा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर तो है, एक ही तल पर है ना। ये तो बात सही है ना। फिर क्या दिया हुआ है दूसरा नियम कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया, हमारा आई, और परावर्तन कोण आर, ये क्या होते हैं? हमेशा क्या बताएं कि मतलब कि हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आइए इसी दूसरे नियम पे एक हम प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। लाइट की वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं इस कारण से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मिस मत करना। चलिए, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बनाती है? यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये हमारा दूसरे नियम पर आधारित है, अगर ध्यान से देखो तो आप, ठीक है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं we know that कोण एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, ठीक है। कोण आई इज इक्वल कोण आर, मतलब कि जो आपतन कोण है तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कोण आई कितना है? आई हमारा दे रखा है आपतन कोण 45 डिग्री, तो उसी माध्यम से मतलब इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारा कोण आर? कोण आर भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ज्यादा आनंद आया होगा। तो भाई साहब प्लीज दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।